तो गाइज विंडोज़ पीसी लैपटॉप के कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि मैं अपने डिवाइस में कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें मैं ज़रूर रखता हूं। तो आज मैं आपसे 4 ऐसे सॉफ्टवेयर शेयर करने वाला हूं जो मैं अपने सारे डिवाइस में, अपने लैपटॉप पीसी में उसको ज़रूर इंस्टॉल करता हूं और ये वाकई में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, फ्री है, सेफ़ है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने विंडोज़ पीसी लैपटॉप को यूज़ करते वक्त। अब देखिए, हम लोग कोई बेसिक सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, लाइक गूगल क्रोम है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है। ये कुछ ऐसे टूल हैं विंडोज़ के जो आपको कई तरह से हेल्प करेंगे, कई तरह के फीचर को एक्सेस करने में, कुछ हद तक ऑप्टिमाइजेशन करने में, और इसके अलावा भी कई सारे इसके यूज़ हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और एक एक करके चारों सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे देखते हैं। और सबसे पहला टूल जो है वो है सिस इंटरनल यूटिलिटीज इंडेक्स। ये एक बहुत ही पुराना और बहुत ही पॉपुलर अमेजिंग टूल है और ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसे कॉपी पेस्ट करा के यहाँ पे आइए और यहाँ नीचे आने पे जितने भी टूल इसके अंदर हैं इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये जितने भी आपको ऑटो रन, ऑटो लॉग ऑन मिल रहे हैं, ये सारे टूल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर इनके बारे में आप पढ़ना चाहो आप पढ़ लो, और इनमें से स्पेसिफिक किसी सॉफ्टवेयर को ही आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस वाले पे आप क्लिक करो और उसके बाद इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो आप। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सारे ही टूल को, सूट को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और सारे टूल को एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो लिंक है सिस इंटरनल सूट, इस पर आपको क्लिक करना है और इसकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अराउंड 50 MB का है और ये डाउनलोड होगा एक जिप फाइल में। और जैसे डाउनलोड होता है तो इसको आप डाउनलोडेड फोल्डर को ओपन करिए, जिप फाइल पे राइट क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट ऑल कराइए और एक्सट्रैक्ट करके, और जैसे ही ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो देखिए सारे टूल आपको देखने को मिलेंगे। आप इनके बारे में मैनुअली चेक कर सकते हैं कि एक टूल को ओपन करके। अब देखो, सबको डिस्कस करना यार बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इनमें से जो मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा, जिसका मैं यूज़ भी करता हूँ, वो मैं आपसे पहले शेयर कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा, जो आपने फाइल को एक्सट्रैक्ट कराया है इसको आप यहाँ से कॉपी करिए और किसी सेफ लोकेशन में पेस्ट करा दीजिए ताकि आसानी से आप इसे कभी भी यूज़ कर पाएँ। अब अगर इसे हम ओपन करते हैं और इसमें नीचे आने पे देखिए कई सारे टूल हैं। ऑटो लॉग ऑन वगैरह को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं जो आपके विंडोज़ में होता है, लेकिन जिसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहला है zoom it.exe। ये आपको 32 बिट और 64 बिट दोनों के लिए मिल जाएगा। मतलब आप विंडोज़ 10 में यूज़ करो, 11 में यूज़ करो, 7 में यूज़ करो, जिसमें भी चाहे आप यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस पर आप डबल क्लिक करो, 32 या 64 बिट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और डबल क्लिक करते ही अगर परमिशन मांगता है तो ठीक है। और उसके बाद अपने सिस्टम ट्रे आइकन पे आप राइट हैंड कॉर्नर पे क्लिक करिए और यहाँ पे zoom IT का जो आइकन है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। बस इस पर आप क्लिक करो और क्लिक करते ही देखिए इस तरह का एक छोटा सा डैशबोर्ड आएगा। और अब यहाँ पे आपको बहुत तरह के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है जूम वाला ऑप्शन, और जूम टॉगल में आप देख सकते हो जो भी शॉर्टकट की को आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं उसको सेट कर लोगे आप। तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ Ctrl+1, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप Ctrl+2 यूज़ करना चाहते हैं तो आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं कीबोर्ड से, या तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। और उसके नीचे मिलता है इसका जूम लेवल, तो मैग्नीफायर का जो लेवल बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो वो भी आप घटा सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, चलिए मान लीजिए हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट को जूम आउट या जूम इन करना है तो दोबारा से जो शॉर्टकट की है उसको आप प्रेस करिए Ctrl+1 को, और जब प्रेस करते ही आप देख लो कि जो स्क्रीन थी वो कितना ज़्यादा यहाँ पे जूम हो गया है। और इतना ही नहीं, अगर इस जूम को और भी आप बढ़ाना चाहते हो तो अपने माउस से स्क्रॉल अप करिए और देखिए कितना ज़्यादा जूम हो गया है ये। और इसको आप माउस के स्क्रोलर से कम भी कर सकते हैं। बस अब आपको क्या करना है, जिस भी पार्ट को जूम करके पढ़ना है या जो भी यूज़ है तो लेफ्ट एंड राइट करिए और उसके बाद वहीं पे आप जूम करिए। देखिए वही पार्ट आपका यहाँ पे जूम हो जाएगा। और इसको क्लोज करने के लिए बस एस्केप की को आप प्रेस करिए और ये कैंसिल हो जाएगा। दोबारा से zoom IT टूल को ओपन करिए, फिर मिलता है यहाँ पे ड्रॉ वाला ऑप्शन, और ड्रॉ में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें अभी शॉर्टकट जो की है Ctrl+2 है, आप इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, फिर ओके पे आप क्लिक करो। तो दोबारा से अगर हम वेबसाइट को ओपन करते हैं और Ctrl+2 को प्रेस करते हैं
और जैसे ये एक्टिव होगा तो आप देख सकते हो कि एक रेड कलर का डॉट आ चुका है आपके कर्सर पे, और इसके साइज को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो कंट्रोल की को आप प्रेस करो और माउस से स्क्रॉल अप करोगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, और कम करोगे तो छोटा हो जाएगा। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो लाइक अगर आपको ग्रीन करना है तो अपने कीबोर्ड से जी की प्रेस करिए और देखिए ये ग्रीन कलर यहाँ पे हो गया है। पिंक करना है तो पी की को प्रेस करिए, ब्लू करना है तो बी की को प्रेस करिए। अब इसके बाद अगर आप किसी भी पार्ट में कोई आप डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं, लाइक ऐसे कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप ड्रॉ कर सकते हो। कोई रेक्टेंगल बनाना चाहते हो या एरो बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। अगर आपको एक परफेक्ट शेप देना है तो आपको एक प्रॉपर लाइन के लिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करना है, उसके बाद अब आप ड्रॉ करो तो देखो एक परफेक्ट लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। और अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो कंट्रोल की को प्रेस करिए और ये देखिए आपका रेक्टेंगल यहाँ पे बन गया है। अब अगर आप डब्ल्यू की प्रेस करोगे तो देखो एक तरह का व्हाइट बोर्ड यहाँ पे आ गया है। तो अगर आप व्हाइट बोर्ड में कुछ लिख के किसी को समझाना चाहते हो तो व्हाइट बोर्ड के लिए आपको डब्ल्यू प्रेस करना है। अगर आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको के की को प्रेस करना है और ये देखिए ब्लैक बोर्ड बन जाएगा। तो डब्ल्यू व्हाइट बोर्ड के लिए और के की ब्लैक बोर्ड के लिए। तो अगर यहाँ पे अगेन कुछ आप ड्रॉ करना चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको कुछ मैनुअली टाइप करना है तो अपने कीबोर्ड से आप टी की को प्रेस करिए। अब यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। तो इस तरह से गाइस बहुत सारे काम आप इससे ले सकते हो और ये बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आप कोई ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आपको इस तरह का काम रहता है, लाइक टीचिंग फील्ड में या कोई डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देना है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अब इसको कैंसिल करने के लिए बस आपको एस्केप की को प्रेस करना है और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक टूल था गाइस इस पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे अदर भी हैं, लाइक प्रोसेस एक्सप्लोरर है। और इसके बाद मिलता है यहाँ पे कैश वाला। तो कैश को अगर आप ओपन करोगे तो देखो इस तरह का एक टूल आएगा। अग्री पे क्लिक करो और एक छोटा सा सिंपल सा बॉक्स होगा और अपने आप विंडोज 10, 11 के जितने भी कैश हैं उनको यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो। और अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपके विंडोज़ में तो वो भी आप यहाँ से ठीक कर सकते हो। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है हमारा लॉक हंटर। बहुत ही पॉपुलर टूल है। तो आपको आना है इस वेबसाइट पे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो लॉक हंटर। पहला वेबसाइट मिलेगा, इस पे आप क्लिक करो। यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करो और इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और एक बहुत ही बेसिक इंस्टॉलेशन स्टेप है, इसको आप अप्लाई करिए। और जैसे ये टूल गाइस ओपन होता है, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है ये मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर विंडोज़ यूज़र को ये एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जिसके लिए बहुत तरह की इश्यूज़ के लिए वो वीडियो को देखते हैं, लेकिन बहुत लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलता है। अब बेसिकली होता क्या है कि बहुत टाइम आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, किसी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, उसको मूव कराना चाहते हैं या किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको कई बार एरर आता होगा कि ये प्रोग्राम कहीं और रन हो रहा है या कोई और यूज़र इसको रन कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इस लॉक हंटर एप्लीकेशन को ओपन करो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का या फाइल का पाथ या नाम सिर्फ आपको यहाँ पे एंटर कराना है और जिस भी लोकेशन में वो ब्लॉक हो रहा होगा, यूज़ हो रहा होगा, उसका लोकेशन आपको पता चल जाएगा और यहीं से उस फाइल को आप क्लोज कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप ब्राउज भी करना चाहो तो 3 डॉट पे क्लिक करके ब्राउज फॉर अ फाइल कर सकते हो या ड्राइव या फोल्डर को भी ब्राउज कर सकते हो आप। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं फिल्मोरा को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और फिल्मोरा अगेन मेरा कहीं से ब्लॉक नहीं हो रहा है। तो जो भी एप्लीकेशन आपका ब्लॉक हो रहा होगा या फोल्डर ब्लॉक हो रहा होगा, कहीं पे यूज हो रहा होगा, उसका डिटेल आपको तुरंत यहाँ पे शो कर देगा। तो मेरे एंड पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मुझे शो नहीं कर रहा है। लेकिन इस टूल को आप ज़रूर रखिए अपने विंडोज़ पीसी लैपटॉप में, और कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो बस इसी एप्लीकेशन को ओपन करना है और ये सारी डिटेल आपको शो कर देगा। अब इसके बाद गाइस थर्ड जो हमारा यहाँ पे टूल है वो है वाइज प्रोग्राम अनइंस्टॉलर। बहुत ही पॉपुलर टूल है। तो इस वेबसाइट पे आना है, आप वाइज अनइंस्टॉलर सर्च कर लीजिएगा। पहली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, फ्री डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। टोटली फ्री एप्लीकेशन, सेफ एप्लीकेशन है। और जैसे डाउनलोड हो जाता है दोबारा से बेसिक इंस्टॉलेशन आपको अप्लाई करना है और जैसे ही ओपन होता है तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो बेसिकली वाइज प्रोग्राम अनइंस्टॉलर एक काइंड ऑफ रेवो अनइंस्टॉलर की तरह एक अनइंस्टॉलर है और ये आपकी बहुत हेल्प करता है किसी तरह के एप्लीकेशन प्रोग्राम को कम्प्लीटली रिमूव करने में, किसी मैलिशियस टूल को रिमूव करने में। इसके अलावा बहुत तरह के जो ब्लोटवेयर होते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज है जिसको बाय डिफ़ॉल्ट आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसकी नीड क्यों है, पहले आप ये समझो
कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत तरह के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते जाते हैं, बहुत तरह के मैलिशियस टूल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब उसके बाद जब आपको उसको अनइंस्टॉल करना होता है तो आप सेटिंग्स में जाते हैं, फिर आप जाते हो ऐप्स में, इंस्टॉल्ड ऐप्स में, और यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना होता है आप 3 डॉट पे क्लिक करते हो और अनइंस्टॉल कर देते हो। लेकिन यहाँ से अनइंस्टॉल करने से ये बेसिकली अनइंस्टॉल होता है सिर्फ आपकी सेटिंग से, और ये आपकी सी ड्राइव में प्लस रजिस्ट्री में रह जाता है, जिसकी वजह से चांसेस है कि अगर कोई मैलिशियस टूल होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे आने वाले टाइम में। अगर मैलिशियस टूल नहीं भी है तो आपकी सी ड्राइव में काफ़ी सारा स्पेस लेगा। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड है जिस भी एप्लीकेशन को आपको रिमूव करना है, अनइंस्टॉल करना है, उसको यहाँ से आके कंप्लीट तरीके से करिए। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मुझे ब्रेव ब्राउज़र को कम्प्लीटली अनइंस्टॉल करना है, तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, या इस पर डबल क्लिक भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद पहले आप चाहो तो सेफ अनइंस्टॉल के साथ जा सकते हो या फोर्स अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। यस पे क्लिक करिए और अब ये एनालाइज करेगा आपके फोल्डर को, रजिस्ट्री एंट्रीज को, और ये देखिए जिस भी लोकेशन में आपकी ड्राइव में जहाँ जहाँ भी ब्रेव ब्राउज़र इंस्टॉल था वो सारी लोकेशन आ गई है। तो इन सब को यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल करिए और रिमूव करिए, तो ये आपका सी ड्राइव से कम्प्लीटली अब रिमूव हो गया है। अब इसके बाद अगर रजिस्ट्री में कहीं भी इसकी एंट्री होगी वो भी आपको शो करेगा। इस पर भी आके आप ओके पे क्लिक करो। अब क्या हुआ कि इस एप्लीकेशन को आपने कंप्लीट तरीके से रिमूव कर दिया है अपनी सी ड्राइव से भी और रजिस्ट्री से भी। तो ये एक सेफ तरीका है किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने का। इसके बाद अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से मेट्रो ऐप में आते हो तो यहाँ पे देखो जितने भी ब्लोटवेयर हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगे, और अब यहाँ से आप किसी भी ब्लोटवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं आसान तरीके से विदाउट एनी प्रॉब्लम। ब्राउज़र एक्सटेंशन है, आप यहाँ से ब्राउज़र के जितने भी एक्सटेंशन को मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप कंप्लीट तरीके से, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत तरह के मैलिशियस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको भी आपको यहीं से अनइंस्टॉल करना है। क्लियर? फिर आपको अलग अलग ब्राउज़र मिलते हैं, ब्राउज़र में अलग अलग तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं, इनको आप चेकआउट करिए। तो ये कंप्लीट ऑप्शन देता है आपको हर तरह से अपने कंप्यूटर को सेफ और सिक्योर रखने के लिए। तो अब चलते हैं गाइस अपने लास्ट सॉफ्टवेयर की तरफ जो कि है ऑप्टिमाइजर। तो ये हेल्प करेगा आपको बहुत तरह की चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने में आपके विंडोज़ पीसी लैपटॉप को, और बहुत तरह का कस्टमाइजेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑप्टिमाइजर गिटहब सर्च करिए, पहली वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, फिर राइट हैंड साइड में ऑप्टिमाइजर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है लेटेस्ट पे, और थोड़ा सा नीचे आने पे एसेट के नीचे optimizer.exe पे आप क्लिक करो, और ये ऐसे डाउनलोड हो जाता है। इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कराओ, और इंस्टॉल होते ही यहाँ पे आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। और ये एक फ्री टूल है, आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन ऑप्शन है और कितने सारे फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है जनरल ऑप्शन, ये कह रहा है ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, शो ऑल नोटिफिकेशन आइकन, रिमूव मेन्यू डिले, ऑप्टिमाइजर नेटवर्क। तो अगर आपको नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करना है तो वो आप चेक रहने दो, परफॉर्मेंस वाले को यहाँ पे इनेबल करके रखो। अगर आपको प्रिंट सर्विस, फैक्स सर्विस, स्टिकी कीज वगैरह आपका यूज़ नहीं है तो इनको आप यहीं से डिसेबल कर सकते हैं। हालांकि इसको आप विंडोज़ की सर्विसेज में भी जाके डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको काफ़ी ईजी होगा इसको मैनेज करना। इसी तरह से सुपर फेच सर्विस है, सिस्टम रीस्टोर है, हाइबरनेशन है, इन सब को यहाँ पे आप डिसेबल इनेबल कर सकते हो। फिर मिलता है आपको विंडोज़ 11 का ऑप्शन, यहाँ से आप क्लासिक फाइल एक्सप्लोरर को रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब पुराने वाले फाइल एक्सप्लोरर को आप ओपन कर सकते हैं। डिसेबल माई पीपल, तो ये बेसिकली बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन के यहाँ पे आपको ट्विक देता है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है जिसको आप चेकआउट करिए और इनके सारे ऑप्शन को वहाँ पे आप समझिए। तो मैं आपको रफली दिखा देता हूँ। यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं TPM चेक वगैरह को, ऑटोमेटिक अपडेट को आप डिसेबल कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अपडेट को डिसेबल कर सकते हो, विजेट वगैरह भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, प्लीज़ इसको चेकआउट करिएगा। फिर आता है स्टार्टअप, इसको स्टार्टअप मैनेज कर सकते हो। ऐप का सेक्शन आएगा, तो अगर किसी तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। फिर बहुत तरह के आपको क्लीनर मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ से आप BSOD और कैश कुकी सबको डिलीट कर सकते हो। नेटवर्क ट्विक मिलेगा, होस्ट मिलेगा, हार्डवेयर मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा। तो ये टूल भी आपको गाइस ज़रूर रखना है। ये काइंड ऑफ एक क्लीनर है जो आपको हेल्प करेगा ऑप्टिमाइज करने में आपके विंडोज़ को। ये बिल्कुल सेफ है और बहुत ही अच्छा लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नंबर 4 पे ऐड कर रहा हूँ।
तो दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो और आज का ये रिकमेंडेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।